स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की, जिस तरीके से इस पूरी शोभा यात्रा के दौरान इन दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, बोतलें फेंकी, इस पूरी हिंसा को लेकर न सिर्फ जो दिल्ली पुलिस अधिकारी हैं वो एक्शन में हैं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इन पूरी परिस्थितियों पर नजर बनाए रखे हुए है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बने, जिससे दंगाई दोबारा ऐसा ना करे। सिर्फ इतना ही नहीं, निर्देश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि दोबारा दिल्ली में इस तरीके के दंगे और हिंसा ना हो पाए। यानी बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिया गया है। जिस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पहले शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, वहां बोतलें फेंकी गई, वहां कुल 9 लोग घायल हुए, जिसमें से 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कल जहांगीरपुरी में पहुंची, वहां तमाम महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही थी। रैपिड एक्शन फोर्स वहां तैनात थी। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से इन तमाम घरों से जो पत्थर थे वो निकलते नजर आए। यानी जो पुलिस के जवान थे, जो रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं, उन पर भी पत्थर बरसाने से ये लोग नहीं चुके। यानी किस तरीके से उपद्रव फैलाया जा रहा है। और उसके बाद जब जांच भी अगर पुलिस कर रही है तो उस जांच में भी ये तमाम पत्थरबाज बाधा बन रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए रखे हुए है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए ये कहा है कि दोबारा दिल्ली में इस तरीके की घटना ना हो पाए, इसके लिए जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाए जाएं। वहीं मामले की तेजी से जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में हिंसा के तुरंत बाद अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की है और उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि दिल्ली हिंसा को लेकर राजनीति भी करवाई हुई है, क्योंकि दिल्ली में दरअसल जो पुलिस प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार को घेर रही हैं, लगातार प्रधानमंत्री पर सवाल ताक रही हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने दरअसल देश के नाम एक चिट्ठी भी जारी की है। इसके अलावा कांग्रेस शासनकाल के दौरान दंगों का जिक्र भी उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस से राजस्थान के करौली में हुई हिंसा का जवाब मांगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि सबसे ज्यादा दंगे अगर किसी के शासन में हुए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के शासन में ही हुए हैं। तो आखिर कांग्रेस पार्टी ये क्यों भूल जाती है, ये सवाल उनकी तरफ से क्या है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसमें लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, यानी मस्जिद पर झंडा लगाने के बाद ये पूरा बवाल हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ये जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ तौर पर जानकारी देते हुए ये कहा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरी हिंसा में दरअसल अभी तक दिल्ली पुलिस ने 24 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनू नाम का जिस शख्स का बार बार जिक्र हो रहा है, दरअसल आपको ये बता दें कि उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसका असली नाम जो है वो यूनुस इमाम है। ये गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से दरअसल उसे बार बार सोनू कहकर संबोधित किया जा रहा है, लेकिन यूनुस इमाम उसका नाम है। इसी के साथ साथ उसके जो पिता हैं शेख
शेख हमीद उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो रही हैं, फिर चाहे वो चिकना हो या फिर तमाम दूसरे आरोपी हों, चाहे फिर वो मोहम्मद अंसार हो जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि शेख हमीद को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और शेख हमीद जो है वो कबाड़ का व्यापारी है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस की डीसीपी उषा रंगनानी ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने ये खुलासा किया है कि उसने ही उन बोतलों की सप्लाई की थी जो घटना के दौरान पथराव के साथ इस्तेमाल की गई थी। यानी एक ये मान रहा है कि हाँ, मैं कसूरवार हूं, मोहम्मद अंसार। और अब जो शेख हमीद है जिसने ये बोतलें बरसाई, ये बोतलें इकट्ठा भी जाहिर तौर पर की गई होगी और उसने ये माना है कि हाँ, उसने ही ये बोतलें इकट्ठा की हैं। डीसीपी ने ये भी जानकारी दी है कि इलाके में फिलहाल अमन चैन कायम करने के लिए दरअसल जहांगीरपुरी थाने में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। सभी सदस्यों को अपने अपने समुदाय से सद्भाव बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है, क्योंकि जिस तरीके की कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इसे मजहबी रंग दिया जा रहा है, जिस तरीके से धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखने की कोशिश की जा रही है, उन सब से परे अब सद्भाव तमाम समुदाय में बना रहे, इसको लेकर बाकायदा एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। तो आपको ये बता दें कि एक तरफ इन दंगाइयों पर, इन उपद्रवियों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से बाकायदा ट्वीट किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसी सेवा की है कि सोनू चिकना की आने वाली 7 पुश्तें दिल्ली पुलिस का नाम सुन के दुबक जाएंगी। जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, हालांकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इन आरोपियों को बचाने के लिए जो महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, उन्हें आगे किया जा रहा है। वो आकर पुलिस से भिड़ रही हैं, वो पथराव कर रहे हैं ताकि पुलिस यहां से चली जाए, इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, तमाम मीडिया कर्मी वहां से चले जाएं। तो एक सुनियोजित साजिश कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बोतलें मिली, जिस तरीके से पत्थर मिले हैं, जिस तरीके से वहां हथियार बरामद हुए हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जो सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर एकदम कहां से आ सकते हैं। तो सुनियोजित साजिश थी कि इस तरीके से शोभा यात्रा निकलेगी और इस तरीके से उपद्रव होगी, इस तरीके से हिंसा करने की कोशिश की जाएगी, माहौल बिगड़े, उस पर राजनीति हो, ये तमाम चीजें हैं। और जो मोहम्मद जो अंसार है जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके आम आदमी पार्टी से लिंक है, ऐसा दावा बीजेपी की ओर से किया गया है। और मोहम्मद अंसार का जिस तरीके का रवैया सामने आया है, जिस तरीके से वो पुलिस की हिरासत में जिस तरीके से कह सकते हैं कि एटीट्यूड दिखाता नजर आया, वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं कोई बड़ा हाथ है जो इनके पीछे है, जो इन्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरी हिंसा में सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के लिए 14 टीमों का गठन किया गया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये जानकारी दी है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसक झड़पों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को फिलहाल ये जांच सौंप दी गई है और इस सिलसिले में 14 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 4 फोरेंसिक टीमों ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। अस्थाना ने यह भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल जानकारी के विश्लेषण के माध्यम से सभी एंगल के मामले की जांच की जाएगी और फिलहाल इस सिलसिले में दोनों समुदाय यानी कोई भी भेदभाव कार्रवाई में नहीं किया जा रहा है। कुल 24 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियों का दौर लगातार बढ़ रहा है। कमिश्नर की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि हिंसा में शामिल लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री के सख्त आदेश है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल कायम करे और दिल्ली में दोबारा इस तरीके के दंगे ना हो, दिल्ली में इस तरीके का उपद्रव ना हो। तो साफ तौर पर कड़ा और सख्त निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है। फिलहाल अगर बात करें जहांगीरपुरी में हिंसा में जिस तरीके का माहौल वहां बना हुआ है, आपको बता दें
भारी तादाद में जो पुलिस बल है वो वहां तैनात किया गया है। पुलिस की टीम ने रात में गश्त भी लगाई है ताकि माहौल ना बिगड़े और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिस नजरें बनाए रखे हुए है और भारी सुरक्षा बल जो है जी ब्लॉक में तैनात किया गया है, जहां से इस तरीके की हिंसा की ये तस्वीरें नजर आई थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ इन उपद्रवियों, इन दंगइयों को नहीं बख्शा जाएगा, ये साफ तौर पर जो मैसेज है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना दे चुके हैं। लेकिन वहीं अफवाहें जिस तरीके से फैलाकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, उस पर भी ध्यान ना दिया जाए, इसकी भी कोशिश में पुलिस प्रशासन है। और वहीं साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ये निर्देश आला पुलिस अधिकारियों को दे दिए हैं कि दंगों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा दिल्ली में इस तरीके के दंगे और हिंसा ना हो पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।